बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो है एलो स्टैक स्टोरेज और फंक्शन है। अच्छा, इसमें जो है ना वेटिंग रूम में हम देखेंगे कि जो एक बंदा है और इसने जो है वो डाइटरी इनटेक ली है और ये देखना है कि टैग का एक फैटी एसिड जो है वो किस किस तरह उसको एनर्जी देने के लिए किन किन पाथवेज से गुजरता है। तो ये टैग है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल की बैकबोन है और 3 फैटी एसिड्स हैं। अच्छा, अब टैग के लिए हम इसको दो उसमें डिवाइड करते हैं, एक्सोजिनस फैट और एंडोजिनस फैट जिससे ये आता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी एक्सोजिनस पाथवे देख लेते हैं। एक्सोजिनस में डाइट में आएगा। ठीक है, डाइट में पहले वो इमल्शन ड्रॉपलेट बनेगा गट में आके, उसके बाद इसकी इमल्सिफिकेशन होगी, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे टैग को और बाकी जो लिपिड्स हैं कोलेस्टेरॉल एस्टर्स फॉस्फोलिपिड्स उनको ब्रेक डाउन करेंगे। मिसल्स ब्रश बॉर्डर पे डॉक होंगे और जो ब्रोकन डाउन जो हाइड्रोलाइज लिपिड्स हैं वो अंदर चले जाएंगे। अंदर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिसेंसिसाइज हो जाएंगे। अब वो इतने बड़े हो जाएंगे कि वो बाहर नहीं आ सकते, तो फिर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनको एपो B48 में, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के देगा, एक प्रोटीन है एपो B48, उसमें वो इसको पैक करेंगे। लोडिंग जो है वो माइक्रोसोमल ट्रांसफ़र प्रोटीन करेगा और अब ये काइलोमाइक्रोन बन गया है। ठीक है, ये पिंक कलर का आपको इसके ऊपर एपो B48 नज़र आ रहा है। अब ये काइलोमाइक्रोन बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, कैपिलरीज में ये बड़ा है तो ये एक्सोसाइटोसिस से लैक्टील्स में जाएगा, नेसेंट है। इसको आगे HDL मिलेगा जो इसको एपो E और एपो C2 ऑफर करेगा, ये ले लेगा। ठीक है, अब ये इसका क्या होगा कि एपो C2 जो है ना वो एक तरह से स्पाईवेयर है जो कि इसकी आगे बताएगा कि ये लाइपोप्रोटीन लाइपोपेस को कि ये लोडेड आ रहा है, इसके पास बहुत माल है और इसको आप लूट लो। तो जैसे जैसे ये गुजरेगा एडिपोज टिश्यू, हार्ट, मसल्स, इनकी कैपिलरीज में, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली ना एंडोथेलियम से हैंग हो रहा होगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज। वो क्या करेगा, टैग को सिक्वेस्टर करेगा। टैग को इसमें से आप सोचें स्नैच करके निकालेगा। ठीक है, स्नैच ऐसे करेगा कि फैटी एसिड इलेदा, ग्लिसरॉल इलेदा वो निकालेगा। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आगे फिर हमने देखना है कि उसको टैग को रीसेंसिसाइज होना पड़ेगा एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, तो इधर तक हो गया। उस तो अब जो है ना ये बिल्कुल जब लुट पुट जाएगा ना, इसका कुछ नहीं बचेगा इसके पल्ले, तो ये काइलोमाइक्रोन रेमनेंट बन जाएगा और ये एपो C2 वापस कर देगा HDL को। इसको समझ आ जाएगी कि ये मेरे साथ कोई हैंड हुआ है, लेकिन फिर भी ये एपो E को रखेगा और उसकी वजह से फिर ये पकड़ा जाएगा। इधर लिवर में रिसेप्टर्स हैं जो कि एपो ई को रिकग्नाइज करेंगे। ये एपो ई जो है ना ये ग्रीन कलर का मैंने दिखाया है। ठीक है, एपो C2 भी ग्रीन कलर का दिखाया हुआ था। तो ये फिर जो है वो इसको एंडोसाइटोस कर लेंगे। ठीक है, क्लेथरिन कोटेड पिट्स हैं, क्लेथरिन प्रोटीन हैं जो कि पिंच ऑफ करेंगे ताकि ये एंडोसोम बने, ये अंदर चला जाएगा। ये क्लेथरिन रिसाइकल हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर के रिसेप्टर्स हैं इसके, ये भी रिसाइकल हो जाएंगे और ख़ुद जो है बस ये इसकी कहानी इधर ख़त्म हो जाएगी। बस इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। एपो B48 के भी अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, फैटी एसिड्स निकल जाएंगे। कोलेस्टेरॉल जो है वो कोलेस्टेरॉल या तो विटामिन D में जो हार्मोन्स बनाने में काम आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन में जाके लग जाएगी। फिर भी अगर कोई एक्सेस है तो वो कोलेस्टेरॉल पूल बन जाएगा इसके अंदर, उसमें स्टोर हो जाएगी। बहुत कम है कि कोई जो इधर फैट शायद जो इधर पहुंचाए इधर तक और वो पड़ा है और वो फिर जब आगे VLDL बनेगा तो वो उसमें चला जाए। बेसिकली ये नहीं कंफ्यूज करना कि जो है वो काइलोमाइक्रोन का आगे VLDL बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये फिर एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएगा, बेबीज़ में ब्राउन एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है कि अब जो इसके पास टैग जो सिक्वेस्टर, टैग तो नहीं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो सिक्वेस्टर हुए हैं एडिपोज टिश्यूज़ में, या जैसे हेपेटिक लाइपेज ने भी लिया है अपना हिस्सा और वो तो उसको रीसेंसिसाइज होना है टैग में। तो वो कैसे होगा, उसके लिए ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट चाहिए। तो एडिपोज टिश्यूज़ कैसे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट लेंगे, जो ग्लिसरॉल आया है ना वो उसको वो नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इनके पास ग्लिसरॉल का इनेज नहीं है। इनको कहीं और से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का बंदोबस्त करना है। ठीक है, वो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस में तो इस्तेमाल कर सकते हैं उस ग्लिसरॉल को, उससे टैग नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो
इन दी प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन जो ग्लूकोज अंदर आएगा, क्योंकि ये देखें कि इस पर ग्लूटाथोल रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो ग्लाइकोलिसिस में जाता है। ये ग्लाइकोलिसिस की पाथवे है, आगे से वो टीसीए साइकिल में जाता है, फिर उसमें रेस्पिरेटरी चेन में। तो जो ग्लाइकोलिसिस में से ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये जो है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये बना देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। तो ये तो एडिपोज टिश्यू के पास आ गया कि अब ये इसके ऊपर फैटी एसिड्स अटैच कर सकता है, ठीक है। और इसमें जो हाई शील्ड फैक्ट है कि वो ये एक तो GLUT4 को याद रखना है कि GLUT4 रिसेप्टर से ग्लूकोज आता है एडिपोज साइट्स में। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इंसुलिन की प्रेजेंस में आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ वेल फेड स्टेट में आएगा, ठीक है। और उसी वक्त सूट भी करता है इसको कि ये टैग सेंसिटाइज करे, ठीक है। और ये GLUT4 रिसेप्टर्स जो हैं, ये आप देखें कि एडिपोज टिश्यू की मेम्ब्रेन है, इंसुलिन आके अटैच हुई है इस ब्लू कलर रिसेप्टर पे। GLUT4 रिसेप्टर्स अंदर पड़े थे, वो रिक्रूट हो गए हैं टू दी मेम्ब्रेन्स। पहले वो वेजिकल्स में अंदर थे, ठीक है। अब ये वाइट कलर के GLUT4 रिसेप्टर्स आए हैं, ग्लूकोज अंदर आया है, उसके बाद रिसेप्टर्स रिसाइकल हो गए और वो ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस में जा रहा है तो उधर से ही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना लेगा। अच्छा, लिवर में थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें भी इसी तरह से ग्लूकोज आएगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर वो आगे पायरूवेट निकलेगा, आगे वो फिर एसिटाइल को आगे जाएगा। लेकिन फ़र्क इसमें क्या है कि इसमें कोई ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई GLUT4 के वो नहीं है कि ग्लूकोज GLUT4 से आना है, ठीक है। तो अब ये दो तरीक़ों से बना सकता है टैग ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट उसी तरह से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से भी इसका बन सकता है, और उसके अलावा इसके पास ये एंजाइम भी है ग्लिसरॉल काइनेज, ठीक है। तो इससे भी ये बना सकता है ग्लिसरोनियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। तो अब रह गया कि अब फैटी एसिड्स आने हैं, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट तो हमारे पास आ गया है। ग्लिसरॉल जो है 3 कार्बन अल्कोहल, ये फॉस्फेट गोल इस पर लगा हुआ है। अब ये क्या है कि पहले इस पर सीक्वेंशियल एडिशन होना है फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड एक्टिवेट होगा पहले, वो फैटी एसाइल कोए बनेगा। वो किससे बनेगा? फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज या थायोकाइनेज, एक ही एंजाइम के दो नाम है। अब ये आके इस पर अटैच होगा, पहला फैटी एसिड अटैच हुआ, एक रिएक्शन, दूसरा फैटी एसिड आया, तीसरा रिएक्शन फॉस्फेट रिमूव हो गया, चौथा रिएक्शन फैटी एसिड ऐड हो गया। तो ये 4 रिएक्शन हैं टैग सिंथेसिस के, ठीक है। ये तो हमने देख ली एक्सोजीनस पाथवे और उससे कैसे टैग आया और वो। अब हमने देखना है कि एंडोजीनस पाथवे जो है वो कैसे टैग बना सकती है। वो कैसे होगी स्टिमुलेट, कि अगर मसलन कोई बंदा है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस शुगर लेता है, शुगरी फूड्स लेता है, तो उसमें क्या होगा कि वही उसी तरह से ग्लूकोज आएगा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस भी चलेगा और उसके अलावा ये ग्लाइकोजन में भी स्टोर होगा, कुछ एचएमपी शंट में जाएगा। लेकिन ये जो अब ग्लाइकोलिसिस है ना, इसको हम फोकस करते हैं कि इससे जनाब फिर एक तो उसी तरीके से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जनरेट हो सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के लेवल पे, और उसके अलावा क्या है कि पायरूवेट जो है वो फिर आगे से जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। अब आप ये इमेजिन करें ना कि इतना ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है ना कि सिट्रिक एसिड साइकिल की बस हो गई है, ठीक है। वो आप सोचेंगे जैसे ना वो सिट्रेट को रिगर्जिटेट कर देगा अंदर से, ठीक है। तो सिट्रेट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिट्रेट बाहर आएगा, 6 कार्बन है, इसको सिट्रेट लाइज ब्रेक करेगा, इसमें से 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट निकलेगा जो कि वापस चला जाएगा और इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल में ही गोल गोल घूमने लग जाएगा। और जो प्लस 2 कार्बन जो है ना वो निकलेगा इसमें से एसिटाइल को ए जो है ना वो मतलब अब काफ़ी से निकलते जाएंगे, सिट्रेट बाहर आते जा रहे हैं, एसिटाइल को ए निकलते जा रहे हैं, और ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फॉर दी फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है। तो अब फैटी एसिड बन जाएगा। अब आप देखें कि ये ग्रीन कलर्ड में फैटी एसिड भी बन गए और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट भी है, तो ये मिल के टैग बनाएंगे और ये टैग जो है ये फिर VLDL में एक्सपोर्ट आउट होगा, ठीक है। तो ये हो गया VLDL, ठीक है। अच्छा, तो ये क्विकली इसको हम रिकैप कर लेते हैं जैसे हमने काइलोमाइक्रोन का किया था कि शुगरी फूड खाई, ग्लूकोज आया, पायरूवेट आया, एसिटाइल को ए आया, टीसीए साइकिल में गया, टीसीए साइकिल में से सिट्रेट बाहर आया, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल को ए बना, एसिटाइल को ए से फैटी एसिड बने और इसने जो है टैग बनाया, एपो B100 में पैक होगा और फिर उसी तरह से उसको ये ग्रीन कलर के ना HDL एपो E और एपो C2 देगा। इसी तरीके से वो जो है डिपोज टिश्यू और हार्ट और मसल वो सारे उसमें से
टैग जो है उसको निकालेंगे। उसके अलावा जो है वो अच्छा फिर ये जो है वो आइडियल बन जाएगा। और जब ये आइडियल बनेगा मतलब कि ये भी छोटा हो गया, इसमें से बहुत सा टैग निकल गया। पहले ये VLDL था, अब ये आइडियल बन गया। तो ये फिर उसी तरीके से जैसे काइलोमाइक्रॉन एपोसी2 वापस देता था, ये भी एपोसी2 वापस दे देगा। और फिर है कि जो हिपैटिक लाइपेज जो है वो भी इसमें से टैग को सिक्वेस्टर करेगा। और अब तो ये इतना जो है ना ये डिसहार्ट होगा कि ये एपोई भी वापस कर देगा। एपोई देखें उसने नहीं वापस किया था वो जो था काइलोमाइक्रॉन, ठीक है, इसने एपोई भी दे दिया है। अब जो है ये बन गया है LDL, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और LDL के रिसेप्टर्स जो है ना वो लिवर पे भी हैं। वो किसको पहचानते हैं? जो इसके ऊपर ApoB100 लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से लिवर जो है वो इसको एंडोसाइटोज कर लेगा, एनगल्फ हो जाएगा उसमें, जैसे काइलोमाइक्रॉन हुआ था। रिसेप्टर्स रिसाइकल हो जाएंगे और इसका भी इधर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, ये सारा इधर आके ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कंपेयर टू काइलोमाइक्रॉन। वो क्या है कि LDL के रिसेप्टर्स ना सिर्फ लिवर पे ही नहीं है, ये और भी जगहों पे हैं। मसलन एड्रिनल कॉर्टेक्स पे भी हैं, ठीक है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के क्या जोन्स हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ठीक है। तो ये इधर भी जाके अटैच होगा LDL। और इधर ये क्या करेगा? ग्लोमेरुलोसा से ये एल्डोस्टेरॉन बनवाएगा, फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल बनवाएगा, रेटिकुलरिस से एंड्रोजन्स बनवाएगा, ठीक है। तो ये हार्मोन्स भी बनवाएगा। अच्छा उसके अलावा जो है ना ये मैक्रोफेजेस पे भी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और वो हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर्स जिन पे ये LDL बाइंड हो सकता है। अब इसका नुकसान क्या है? ये हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए कहते हैं कि जो तो LDL रिसेप्टर्स हैं ना बाकी टिश्यूज़ पे, वो अगर कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है किसी में तो वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं ताकि सेल में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ना आए और आके उधर ऑक्सीडाइज ना हो और कोई डैमेज ना करे। लेकिन जो इसके वेंडर रिसेप्टर थे ना जो मैक्रोफेजेस में, ये डाउन रेगुलेट नहीं होते, ठीक है। तो ये अब एक स्कैवेंजर रिसेप्टर काले रंग का बना हुआ है मैक्रोफेज पे। अब ये इतनी LDL लेता जाएगा, अपने अंदर लेता जाएगा और ऑक्सीडाइज्ड LDL भी लेता जाएगा कि ये बिल्कुल इसका पेट देखें कितना भर गया है, ये फोम सेल बन गया है। फोम सेल्स जो है वो फिर डायबिटीज से चले जाएंगे इसके नीचे एंडोथीलियम के, और उधर वो पहले फैटी स्ट्रीक बनाएंगे और फिर वो उधर पूरा वो एथरोस्क्लेरोसिस और वो सब कुछ जो है ना प्लाक वगैरह बनेगी, ठीक है। अच्छा ये तो अब हो गई टैग की स्टोरेज। अब हमने देखना है टैग की मोबिलाइजेशन। और टैग जो है ना वो उसी तरह से बिल्कुल सिंथेसाइज उसी तरह होगा जैसे काइलोमाइक्रॉन्स ने जब टैग सिक्वेस्टर किया था, वो क्या फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल और बाद में टैग बना था। तो इसी तरीके से VLDL से भी उसी तरीके से एडिपोज टिश्यू वो लेके टैग बनाएगा, ठीक है। अब देखना है टैग की मोबिलाइजेशन। अब फॉर एग्जांपल अब ये एक बच्चा है, जैसे ये किसी ऐसी सिचुएशन में है कि इसके पास अभी फूड नहीं है एंड ही इज़ हंग्री फॉर अ केक। अब ये आपने जहन में रखना है कि इसको केक मिला नहीं है, ये सिर्फ हंग्री है अभी। तो क्या होगा? पेनक्रियाज है, इसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, इसमें से जो अल्फा सेल्स हैं वो निकालेंगे ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के लिए G प्रोटीन कपल रिसेप्टर एडिपोसाइट पे प्रेजेंट है। ये आप एडिपोसाइट देख रहे हैं। क्या होगा? इसकी अल्फा स्टिमुलेटरी सब यूनिट जाएगी, एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। वो जो है वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए ये दो प्रोटीन्स ना बैठ के लिपिड ड्रॉपलेट को गार्ड कर रहे थे, पेरिलिपिन और CGI। अब और प्लस इधर आपको 3 लाइपेजेस नज़र आ रहे हैं। अब क्या होगा कि पेरिलिपिन जो है वो फॉस्फोराइलेट होगा, जैसे ये येलो कलर से मैंने दिखाया है। तो CGI इससे डिसोसिएट हो जाएगा और वो आके ATGL है, एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, इसको एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा? ये इधर आपको टैग भी पड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। ग्लिसरॉल की बैकबोन और 3 फैटी एसिड्स, ये पहला फैटी एसिड इधर से रिमूव कर देगा, ठीक है। आगे जो है ये प्रोटीन काइनेज है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को भी एक्टिवेट करेगा, ये जो ग्रीन कलर का, ये येलो इस पे फॉस्फेट आ गया। ये एक्टिवेट जब होगा तो ये फिर थर्ड पोजीशन पे से फैटी एसिड उतार देगा, ठीक है। तो 2 फैटी एसिड्स उतर गए। उसके अलावा प्रोटीन काइनेज है MGL, ये जो लाइट ग्रीन है, इसको भी फॉस्फोराइलेट करेगा और ये थर्ड फैटी एसिड को भी रिमूव कर देगा। फैटी एसिड्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में आगे एल्ब्यूमिन जो है उसके साथ जो फैटी एसिड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बना के मूव करेंगे, ठीक है। तो और फिर क्या होगा कि ये अच्छा ग्लिसरॉल जो है वो उधर ग्लूकोनियोजेनेसिस
के लिए चला जाएगा लिवर में, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया कि ये फिर जो है ये इसको एनर्जी देने के काम आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या था, हंग्री फॉर अ केक या स्टेप ऑन अ स्नेक, ये आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी कराया था। तो इसमें क्या है कि अब ये फाइट फ्लाइट फ्राइट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि ये देखें, इसका नर्वस सिस्टम है और इसमें से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इसकी इनर्वेशन कर रहा है एड्रिनल ग्लैंड की, वो इसमें से एपिनेफ्रीन निकलवाएगा, ठीक है। अब एपिनेफ्रीन के भी ना इसी तरह से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स लगे हुए हैं एडिपोसाइट के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये आपको याद हो, ये मैंने कराया था कि ये जो है ना हंग्री फॉर अ केक ग्लूकागॉन और स्टेप ऑन अ स्नेक ये एपिनेफ्रीन वाली पाथवेज थी। तो इसमें ये बीटा 2 रिसेप्टर जो था वो इसकी नेट ग्लूकोज एक्सपोर्ट कराता था ना। तो इसी तरीके से इधर भी इसके ऊपर जो फैट सेल पे बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। तो क्या होगा, एपिनेफ्रीन रिलीज हुई, एपिनेफ्रीन आई, इसने एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हुआ, पेरिलिपिन फॉस्फोराइलेट हुई, सीजीआई गया, बिल्कुल उसी तरह से एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज को एक्टिवेट किया, इसने एक फैटी एसिड क्लीव किया, ठीक है। फिर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट हुआ, उसने दूसरा फैटी एसिड किया, एमजीएल हुआ, उसने तीसरा फैटी एसिड किया, और फिर ये फैटी एसिड जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के जाएंगे और ये फिर जिधर इसको जो है ना जाके इसके मसल्स को एनर्जी देने के काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक ऐसा देखते हैं कि हम एक ही उसमें बर्ड्स आई व्यू में फैट स्टोरेज और लाइपोलाइसिस अगर देखें, ठीक है। अब आप फर्स्ट करेंगे, एक बंदा है उसने शहरी में 3 पराठे खाए हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब पराठों में स्टार्च थी, स्टार्च से ग्लूकोज निकला है, ग्लूकोज जो है वो फिर ग्लाइकोजन भी बनाया है, एचएमपी शंट में भी गया है और ग्लाइकोलिसिस में भी गया है, ठीक है। अच्छा, उसमें से जब ये ग्लाइकोलिसिस में जा रहा है तो एक तो जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो किधर चला जाएगा, वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट भी बनवाएगा। और दूसरा है कि जब ये टीसीए साइकिल में उसी तरह से पहले भी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जब आ रहा है ना ये एसिटाइल कोए और पायरूवेट आई जा रहे हैं, तो ये फिर सिट्रेट इससे बाहर आएगा और वो फैटी एसिड सिंथेसिस कराएगा, ठीक है ना। तो ये अब सोचें कि ये फैटी एसिड सिंथेसिस होके आ गए हैं, ठीक है। प्लस ग्लिसरॉल भी है जो कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की फॉर्म में होगा, तो ये टैग बनेगा और स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचें कि ये तो इसके पास रेनी डे के लिए स्टोर हो गया था आगे। हाँ, उसमें एक ये भी बात याद रखनी है कि कोलेस्टेरोल भी उसके भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना वो भी यही हैं, एसिटाइल को ही जुड़ जुड़ के बनाता है, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर कहते हैं कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन से जो निकलते हैं उनसे बनता है, लेकिन ठीक है कि ये भी इसके भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फैटी एसिड के भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एसिटाइल को है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अब इसने रोज़ा रख लिया है फॉर रिलीजियस रीजंस, और जब ये जो है फिर जब इसका लाइपोलाइसिस होगा तो उस वक़्त क्या होगा कि उसमें से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स निकलेंगे, फैटी एसिड्स एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स के साथ जाएंगे, फिर जब जिधर वो पहुंच जाएंगे जिधर उन्होंने एनर्जी देनी है, तो वो फिर सेल में उस पे से उतर के डिफ्यूज़ कर जाएंगे, एल्ब्यूमिन पे से उतर के सेल में डिफ्यूज़ कर जाएंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट से। फिर आगे जो है वो कार्निटीन शटल से उन्होंने जाना है, ठीक है। तो जिस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन एक फैटी एसिड की होती है तो 2-2 कार्बन एसिटाइल को निकलते हैं, फिर ये एस्कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो अब यही वही सवाल आ गया कि ये किस तरह से एक पराठे का जो टैग का एक फैटी एसिड जो है वो कैसे जर्नी उसकी कंप्लीट होती है। तो वो आप अगर देखें कि जो है ना इमल्शन ड्रॉपलेट आया, उसकी इमल्सिफिकेशन हुई, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ने उस पर काम किया, मिसल बन गया, अंदर आ गया, उधर से फिर एस्काइलोमाइक्रॉन निकला, फिर लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने उसको सिक्वेस्टर कराया इनटू द एडिपोज टिश्यूज़। फिर जब उसको ज़रूरत पड़ी तो फिर मैंने ये एंजाइम्स ग्रीन में लिखे हैं, ठीक है। ये जो है लाइपेजेस इन्होंने उसमें से दोबारा फ्री फैटी एसिड निकाला, वो फिर जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ चल गया, फिर वो अंदर सेल में गया, फिर वो कार्निटीन शटल से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा, बीटा ऑक्सीडेशन हुई, कीटोन अच्छा एसिटाइल कोए निकले। वो कीटोन बॉडीज़ क्यों बनेंगे, मैंने उधर उनकी तस्वीर भी बनाई हुई थी कि वो क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होती हैं ना, वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, वो ब्लड में इजीली ट्रांसपोर्ट होती हैं। जब ये अपनी डेस्टिनेशन पे बन जाएगा तो अगेन कीटोलाइसिस होगा और फिर ये एसिटाइल कोए बन के ही
जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, और उधर से फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो NADH और FADH2 में बैठ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। तो बेसिकली वो पराठे के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और ATP सिंथेसाइज कराएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई समरी इसकी। और फिर जो MCQs हैं कि ग्लिसरॉल काइनेज किधर नहीं है, एडिपोज टिश्यू में नहीं है। कौन जो है वो टैग नहीं सिंथेसाइज कर सकता इन दी एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, ये भी एडिपोज टिश्यू है। अच्छा, अब इसमें जो है वो रेस्ट VLDL है, रेस्ट काइलोमाइक्रॉन्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि डेफिशिएंसी इसमें LPL की है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की। ठीक है, इधर भी इसके पास भी रेस्ट VLDL और काइलोमाइक्रॉन्स हैं, और अगर हम इसके कोफैक्टर्स में से देखें, कोएंजाइम्स में से देखें, तो डेफिशिएंसी ApoC2 की हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो LPL का कोएंजाइम है। ठीक है, अच्छा, अब जो है अगर इसने शुगरी फूड्स खाई हैं तो इसमें ज़्यादा क्या बनेंगे, VLDL, क्योंकि वो फिर फैट सेंसिसाइज हो जाएगा। अच्छा, फिर जो है कि ये जो पामिटिक एसिड है ये कैसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फैटी एसिड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है।